नंदन वन में पीलू चिड़िया अपनी बेटी बबली के साथ रहती थी। पीलू चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती थी और फिर उनसे लकड़ी के घोंसले बनाया करती थी और फिर उन लकड़ी के घोंसलों को वो बाजार में बेचा करती थी। इस तरह से वो अपने घर का पालन पोषण करती थी। एक बार उसकी बेटी बबली अपने सरकारी स्कूल से वापस घर आती है। वो बहुत खुश होती है। वो खुश होकर कहती है, माँ कहाँ हो माँ, देखो आज मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज सुनकर पीलू वहाँ आती है और कहती है, वाह ये ट्रॉफी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये ट्रॉफी बहुत ही सुंदर है, मैं स्कूल में टॉप करी हूँ। पीलू कहती है, आज तेरे पिताजी होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। अब तू ये ट्रॉफी मुझे दे और जाकर हाथ मुँह धो ले, मैं इस ट्रॉफी को संभाल कर रख देती हूँ। फिर बबली मुँह हाथ धोने जाती है और भोजन करके अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन पीलू जब लकड़ी के घोंसले बेचने जा रही होती है तो बबली आकर उससे कहती है, माँ मुझे आगे की पढ़ाई के लिए नदी के पार वाले जंगल में जाना होगा, तुम वहाँ चलकर मेरा दाखिला करा दो। पीलू कहती है, लेकिन बेटी वो जंगल तो यहाँ से काफी दूर है, तुम वहाँ अकेले कैसे जाओगी। बबली कहती है, तुम चिंता मत करो माँ, मेरे दो दोस्त भी वहीं पर एडमिशन लेने जा रहे हैं। पीलू कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है, कल मैं जब घोंसले बेच कर आऊंगी तो तुम्हारा दाखिला वहाँ के हाई स्कूल में करवा दूंगी। ऐसा कहकर पीलू चिड़िया घोंसले बेचने के लिए बाजार चली जाती है। पीलू चिड़िया आवाज लगाती है, घोंसले ले लो, घोंसले मजबूत और हवादार घोंसले ले लो। पीलू की आवाज सुनकर हरिया काका वहाँ आते हैं। हाँ पीलू, कितनी का घोंसला दे रही हो। पीलू कहती है, 50 रुपए का दे रही हूँ हरिया काका, ये लीजिए ये घोंसला, ये बहुत ही टिकाऊ है, आराम से आपकी पूरी गर्मी निकल जाएगी इस घोंसले में। लेकिन तुम दाम बहुत ज्यादा ले रही हो, मैं तो इसके 30 रुपए दूंगा, देना हो तो दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं हरिया काका, बोनी का समय है, ग्राहक लौटे नहीं दूंगी, आप 30 रुपए ही दे दो। इस तरह घोंसले बेचकर पीलू चिड़िया अपने घर लौटती है। अगले दिन पीलू चिड़िया अपनी बेटी का दाखिला दूर जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। बबली खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल जाने लगती है। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। बबली अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो छतरी भी नहीं है, अब मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो माँ, मेरे लिए छतरी खरीद कर बाजार से ला दो, फिर मैं भी छतरी लेकर स्कूल जाऊंगी। पीलू कहती है, लेकिन बबली बेटा छतरी बहुत महंगी आती है, तुझे तो पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे छतरी खरीद कर दे सकूं। पीलू चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर में पड़े हुए बांस पर पड़ती है। पीलू सोचती है, क्यों ना मैं इस बांस की लकड़ी से बबली के लिए छतरी बना दूं। फिर पीलू चिड़िया रात भर जग कर बबली के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है। फिर वो उस छतरी को ले जाकर बबली के पास रख देती है। बबली अभी सो रही थी, जब वो उठती है तो उसकी नजर उस छतरी पर पड़ती है। बबली छतरी को देखकर बहुत खुश होती है। पीलू उससे कहती है, बेटा इस छतरी से तुझे बारिश में स्कूल जाने में परेशानी नहीं होगी। इस तरह से पीलू अब लकड़ी के घोंसलों के साथ साथ लकड़ी की छतरी भी बेचने लगती है। पीलू आवाज लगा के छतरी बेचती है, छतरी आगे छतरी, लकड़ी की छतरी, बारिश के पानी से बचने के लिए मजबूत और टिकाऊ छतरी। लकड़ी की छतरी देखकर काफी सारे पक्षी उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं, पीलू बहन ये छतरी कितने मेरी। पीलू कहती है, एक छतरी 20 रुपए की है। लकड़ी की अनोखी छतरी देखकर लोग उत्साहित होकर खरीदने लगते हैं। इस तरह से पीलू की मेहनत रंग लाती है और वो अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी आगे रहने लगती है। एक दिन आचार्य जयसूर्या अपने शिष्यों के साथ कुटीर में बैठ के उनको कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ पर राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और आचार्य से कहते हैं, प्रणाम आचार्य, जब से मैं आपका अनुयायी बन गया हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण भी नहीं लगता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरे प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कत आ रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? राजा की बात से आश्चर्य आचार्य तुम्हें इसका उत्तर मैं एक कहानी से देता हूँ। एक बार आचार्य का एक शिष्य एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। शिष्य सोचता है कि बहुत देर से चलते चलते हो गया है, अब कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे आराम ले ले। शिष्य उस पेड़ के नीचे बस आराम करने के लिए बैठ ही रहा होता है तो कुछ लोग
उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि ठहरो, वहाँ पर मत जाओ। वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हत्या का पाप भी अपने सर पे उठाया है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता। तो आचार्य केशिश मुस्कुराते हैं और इस व्यक्ति से ऐसे कहते हैं कि ये एक दिन तो सबको मरना है, तो अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करो और मुझे जाने की आज्ञा दें। और वह शिष्य वहाँ पर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह जहरीला सांप उस शिष्य के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि अरे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? और क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? तो वह शिष्य उस सर्प से बड़ा ही प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई, इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वो इसलिए तो करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डस देते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालच है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? सर्प को इस शिष्य की बात सुन के गंभीर आघात होता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे ही नहीं थे जो उससे नहीं डरता हो और उसे मारने की कोशिश न करता हो। उसके बाद वह सर्प उस शिष्य के चरणों में लौट जाता है और उनसे कहता है कि प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। उसके ऊपर शिष्य को दया आता है और शिष्य कहता है, सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और हर जीवी का जीवन एक न एक दिन खत्म ही हो जाएगा और उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वह शिष्य वहाँ से चले जाते हैं और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि उस दिन के बाद कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। उसके बाद सर्प अपने सभी गलत कार्यों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डरते थे अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाने लगे। अब सभी लोग उसे छेड़ते थे और उसे चोट पहुंचाते थे। अब वह सर्प बहुत दुखी हो गया और बहुत ही ज्यादा चोटों से खून से लथपथ रहने लगा। कुछ दिन बाद वही शिष्य दोबारा उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। सर्प उस शिष्य से कहता है, प्रभु, जब से आपने मुझसे यह कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब इसका कोई उपाय आप ही बताओ। मित्र, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको अपना स्वभाव बदलो, मगर उद्देश्य जरूर बदलो। क्रूरता आपका स्वभाव है, उसी को बदल दोगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। शिष्य की बात सर्प को समझ में आ जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, बाहर से आपको वही दिखाना होगा जो जरूरी है। इस कहानी के बाद आचार्य जयसूर्या अजातशत्रु को पूछते हैं, राजन, इस कहानी से आपको क्या अर्थ हुआ? राजन, अपने उद्देश्य साफ रखो। आप अपना स्वभाव बिल्कुल मत बदलो। दुष्ट को शिक्षा दो और शिष्ट की रक्षा करो। जाओ राजन, आपके बाद सब मंगलमय होगा। जाता है कि यहाँ पर सभी लोग राजा का स्वागत करने आए हैं। कुछ समय बाद राजा आते हैं। वह आचार्य जयसूर्या को देखते हैं क्योंकि वह राजा को जानते हैं। राजा की जब नजर आचार्य पर जाती है वह अपने घोड़े से नीचे आते हैं। उनके बाद आचार्य से कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि हम युद्ध पर जा रहे हैं। ये युद्ध जीतने के बाद वह खजाना भी हमारा होगा। हम बहुत अमीर हो सकते हैं। यह सुनकर आचार्य कहते हैं कि आपके पास बहुत अधिक धन है। मुझे लगता है कि आपके पास इतना धन है कि वह खर्च करने पर भी समाप्त नहीं होगा। फिर भी आप और अधिक धन चाहते हैं।
राजा आचार्य की बात सुनते हैं। उसके बाद आचार्य कहते हैं, युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है। यह राजा के लिए अच्छा होता है मगर दूसरे राजा के लिए बहुत बुरा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम वही गरीब राजा हो जिसकी मुझे तलाश थी। आचार्य अपने पास से एक सिक्का निकालते हैं। उसके बाद कहते हैं, यह धन मेरे किसी काम का नहीं है मगर तुम्हारे काम का बहुत है, क्योंकि इसके लिए आप युद्ध करते हैं। तब जाके राजा को समझ आता है कि वह लालच में आ रहे हैं। उनका लालच बढ़ता ही जा रहा है। आचार्य की बातों से राजा के आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा हट गया तो राजा ने युद्ध पर जाने का अपना निर्णय बदल देते हैं। हमेशा जीवन में अधिक धन का लालच नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पास रहता है वह हमारी जिंदगी के लिए बहुत होता है। आचार्य जयसूर्या की यह सीख को अपनी जिंदगी में और अपनी राज्यभार में शामिल करते हुए वह राजा बहुत अच्छे से अपनी प्रजा को प्यार से देखते हुए राज्यभार करने लगा।